नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हालचाल। मैं दीपक आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन इंडिया KSJ में। दोस्तों काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में हूं। और मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपका गार्डन भी बहुत अच्छा होगा और आप नई नई चीज़ें उगा रहे होंगे जैसे कि मैंने उगाई हैं। मैं चाहता तो उन पर वीडियो बना सकता था, लेकिन वो उगाना बहुत आसान है। मैं झट से आपको बता दूंगा वो कैसे उगाई जाती हैं। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या क्या उगाया है और क्या क्या हम तैयारी कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। यहाँ से मैंने जितनी भी अंगूर की बेल थी ना, सारी की सारी काट दी। जितनी भी अंगूर की बेल थी सब काट दी। और यही एक समय होता है जब अंगूर की बेल की कटिंग की जाती है, यही समय है सही। फिर इस पर नए नए ब्रांच निकल के आएंगे, उनसे हमको जनवरी फरवरी में अंगूर मिलेंगे। मैंने काट दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये हमारा परिजात जिसे हरसिंगार बोलते हैं वो भी बिल्कुल नीचे गिर गया था बरसात की वजह से भारी होकर के, वो भी मैंने काट दिया। फूल बहुत आ रहे थे लेकिन अब भी फूल बहुत आते हैं, काफ़ी आते हैं। ये हमारा आंवला का पौधा है, ये मैं लगाया था। इसको यहाँ से बकरी ने काट दिया, खा गई। फिर मैंने बकरी ही हटा दी, बेच दी, ख़त्म कर दी बकरी। अब सिर्फ ये बची हैं 2। खाद की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से इनको रखा है क्योंकि ये गॉड मैन्योर जो अपन लहड़ी जो बोलते हैं वो बहुत बनाती हैं। वो सारा का सारा खाद हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है। जो अब हम बोने वाले हैं उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आंवला ये हो रहा है अच्छा सा। सर्दियों में तो वैसे भी इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है। और इस पर जो ऊपर से कटिंग हुई थी तो ये नई नई इसकी ग्रोथ निकलने लग गई है यहाँ से बहुत अच्छे से। दोस्तों हमने उगाई हैं गाजर। ये गाजर हैं, थोड़ी घनी हो गई हैं, कोई बात नहीं, कुछ तो हमें खाने को मिलेगा। ये हमने कैसे बोई थी, हमने लिया था 1 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग बालू, बराबर मात्रा में तीनों को मिला के हमने ये बिल्कुल रेतीली मिट्टी बनाई है। ये रेतीली मिट्टी हमने बनाई है और इसमें बना करके गाजर के बीज को इस तरह से बखेर दिया, यानी कि स्पेंगल कर दिया जो आप अंग्रेजी में बोलते हैं। और उसको बखेर के हमने डाल दिया है और ये 3 या 4 दिन का रिजल्ट है। बहुत अच्छे से निकल के आ रहे हैं। ये देखो बीज बिल्कुल जीरा जो होता है ना अपना तड़का लगाने में जीरा, उस तरह का इसका गाजर का बीज होता है। आप लगाइए, बहुत अच्छा स्वाद होता है और बहुत अच्छे से ये ग्रो होती है। ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती। और ये हमारा चीकू का प्लांट जो अच्छी ग्रोथ पकड़ रहा है। और चलिए मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है। दिख गया होगा दोस्तों, हमने ये पालक लगाया है। यहाँ से वहाँ तक एक क्यारी हमने पालक की बना ली है। और इस क्यारी में हमने मेथी को बोया है, देसी मेथी जो होने लगी है। मेथी का बीज बोने से पहले 1 रात के लिए पानी में भिगा दें तो बहुत जल्दी से ये हो जाता है। इसको बोए हुआ दूसरा दिन है, 2 दिन में ही ये निकल के ऊपर आ गई पूरे में। और वहाँ पर हमने धनिया लगाया है। धनिया भी अंकुरित हो गया। धनिया बहुत टाइम लेता है, इसलिए धनिया को आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगा दें, उसके बाद धनिया बोएं तो बहुत जल्दी निकल के आएगा। मैंने नहीं भिगाया था, मैंने तो ऐसे ही बोया था डायरेक्ट। और इधर हमने लगाई हैं गोभी, फूल गोभी जिसको बोलते हैं खाने के लिए। ये भी बहुत आसानी से उग जाती है। थोड़ा कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो अपने प्लॉट में नहीं आते। थोड़ा सा पालक हमने यहाँ पेटी में लगाया है। और यहाँ हमने लगाए हैं चुकंदर। ये चुकंदर उगाए हैं हमने। चुकंदर को भी इसी तरह से उगाना है जैसे गाजर को उगाया था।
और यहाँ पेटी में हमने लगाई है मूली। मूली भी बहुत ज़रूरी होती है खाने के लिए, तो हमने इसमें मूली लगाई है। मूली को भी इसी तरह से उगाना है, बस बराबर मात्रा में तीनों चीज़ ले लीजिए और मूली के बीज को 1-1 इंच नीचे डालते जाइए। ये तैयार हो जाएगी मूली। ये हमारा मूली तो बहुत जल्दी, आज लगाओगे 24 घंटे में आपको उसके पत्तियां दिखने लगेंगी, बीज अंकुरित हो जाएंगे 24 घंटे में ही। सबसे फास्ट ग्रो होती है मूली। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, कैसा लगा ज़रूर बताना।